हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना परसेंटेज का चैप्टर। और परसेंटेज चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2013 से लेकर अब तक के जो यूपी टेट के मैथ में क्वेश्चन आए हैं आपके इस चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ में कंसेप्ट भी सीखेंगे। जहाँ पर ट्रिक लगाने वाली होगी वहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी लगा के बताऊँगा। लेकिन एक बात दिमाग में अच्छे से याद रखना, ट्रिक के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कंसेप्ट जितना भी दोस्तों है, अगर कंसेप्ट सीख गए हो तो ट्रिक वहीं से बनती है। ट्रिक का कोई अलग का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, समझ में ज़रूर आएगा। मैं टोटल आपको 20 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन सारे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात आपसे ये करेंगे कि परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा 5 या 6 मिनट हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले देखो, एक परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि बटे 100 या प्रत्येक पर 100। परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? प्रत्येक पर 100। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक पर 100, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं 25%, मैंने कहा 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25 पर 100, यानी 25 पर क्या हो गया? 100। यानी 100 पर जितनी गणना की जाती है उसको उतना परसेंट कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 पर जितनी गणना की जाएगी उसे उतना परसेंट कहते हैं। इसको हम छोड़कर 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सीधे आपको पहले बताया है कि 25% का मतलब 25/100। जैसे ऐसे 50% का मतलब 50/100, ऐसे 30% का मतलब 30/100। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। ये बात दिमाग में अच्छे से याद रखना। अब देखो, अब अगर पहला तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है टेट में, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न ऐसे बन जाता है कि 2/5 लिख दिया गया। 2/5 को प्रतिशत में बदलो, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। ये नॉर्मल सा प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो क्या करेंगे? जब दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख लेना, एक पॉइंट, कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, तो गुणे क्या करते हैं भाई? 100 करते हैं। बदलते हैं तो गुणे 100 करते हैं, गुणे 100 करते हैं। जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 करते हैं। अब आपका क्या था? 2/5 था, 2/5, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो गुणे के आपको 100 कर देना है। यानी 5 से काटोगे 20 बार में, और 20 दूना कितना हो गया? 40, और ये हो गया आपका प्रतिशत का चिन्ह, 40% आ गया। जब कभी आप किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी भिन्न संख्या को आप प्रतिशत में बदलोगे तो आप क्या करोगे? गुणे में 100 करोगे, ठीक है ना। और जब कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि 3.5% को भिन्न में बदलो, 3.5% को भिन्न में बदलो। ऐसे भी कई क्वेश्चन आए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में, टेट में भी आए हैं, ऐसे कई क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि जब किसी प्रतिशत को आप भिन्न में बदलोगे तो इसका अपोजिट कर दोगे। यहाँ पर आप गुणे 100 करते हो, यहाँ पर आप बटे 100 कर दोगे, बस। यानी ये हो जाएगा 3.5, और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब दशमलव हटाओगे, 1 जीरो, तो 1 जीरो, इसको काटोगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/200 आ जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7/200 आ जाएगा। बात क्लियर है ना, कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100, जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे में 100 होता है, बस। ये इतनी सारी बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब थोड़े से फ्रैक्शन मान होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो सीधे आप क्वेश्चन लगा पाओगे, उसमें आसानी से आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। कौन कौन सी होती हैं? बस होती तो दोस्तों बहुत सारी हैं, लेकिन मेन आपको याद करनी है, जिसमें हमको काफ़ी सारा टाइम लग जाता है उसको निकालने में।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दोस्तों 1% का मान होता है, 1% का मान, ये 100% का मान, 100% का मान कितना होता है? 100% का मान 1 होता है। 100% का मान 1 होता है। कैसे होता है? तो देखो 100% है, परसेंट हटाओगे तो बटे 100 मानोगे, 100 से 100 काटोगे तो 1 ही तो बचेगा। तो 100% का मान 1 होता है। ऐसे में बात कर लूँ, 100 का आधा क्या हो जाएगा? 50%। 50% का मान, अब मैंने 100 का आधा किया 50%, तो 1 का भी आधा कर देंगे, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1/2, वैसे भी 50/100 हो जाएगा। 50 एक कम 50, 50 दूना 100। अब मैं 50 का आधा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 25% आ जाएगा। और जब इसको मैंने 25% किया तो 1/2 को भी आधा कर देंगे। भाई 50 को मैंने आधा किया तो 1/2 भी आधा हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 1/4, क्योंकि 25% को हम दोस्तों यह भी तो लिख सकते हैं, 25/100 काटेंगे, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 आएगा। 1/4 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब 25 का आधा कितना होता है? 12 सही 1/2%, या इसको हम 12 पॉइंट कितने कह सकते हैं? 5%, 12.5% कह सकते हैं ना। तो मैंने 25 का आधा किया है, 25 का आधा किया 12.5%, तो मैंने 25 को जब आधा कर दिया तो 1/4 का भी आधा हो जाएगा। 1/4 का आधा क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। 1/8, क्योंकि आप इसको भाई ऐसे नहीं कह सकते हो 12.5, 12 दूना 24, एक 25 बटे क्या कह सकते हो? 2, 25/2, और ये 100 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 25 एक कम 25, 25 अट्ठे 200, 1/8 आ गया 12.5% का मान। 1/8 किसका होता है? 12.5% का मान होता है। अब इतनी बात हो गई 12.5%। अब हम देखेंगे कि 1/3 का मान कितना होता है? 1/3, अगर 1/3 है, या हम इसको पहले 33 सही 1/3% लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया 33 सही 1/3%, या दशमलव में बात कर लें तो यही लिखा होता है 33.33%। इसका दोस्तों मान होता है 1/3। इसका मान कितना होता है? 1/3 होता है। अच्छे से याद रखना, 33 सही 1/3 है, 33 या 99, एक 100/3, 100/300, 0 से 0 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा। अब अगर 33.33 का आप अगर डबल करोगे, यानी 66.66%, और इसी को आप कह सकते हो 66 सही कितने परसेंट? भाई देखो, अगर वो 66.66% कहोगे तो इसको आप भिन्न में लिख सकते हो, 66 सही 1/, कुछ आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको 66.66% को क्या कह सकते हो? 33.33 का डबल किए हो ना, तो 1/3 का भी डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़रा हमें बताओ। 1/3 का डबल क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा, 2 गुना हो गया, 2/3 हो गया। क्योंकि आप 66.66, 33.66, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक और होता है आपका दोस्तों, क्या होता है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इसको हम 14 सही 2/7 को 14 सत्ते 98, 2 100/7% नहीं कह सकते, 100/700, तो हम 100/7 को 1/7 भी कह सकते हैं। यानी 14 सही 2/7% को हम 1/7 कह सकते हैं। एक आता है आपका 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? 16 तिया 48, 2 50/3%, यही तो कह सकते हैं ना। हम इसको कह सकते हैं 50/3, और परसेंटेज का मतलब 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, यानी 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 हमारा 6 हो गया है। ऐसे करके काफ़ी सारी फ्रैक्शन होती हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं याद करनी। आप प्रत्येक फ्रैक्शन को निकाल लोगे, कुछ भी दे दे परसेंट में, आप सबको निकाल लोगे। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर सीधे क्वेश्चन में आएगा कि 14 सही 2/7%, तो आप सीधे समझ जाओगे 1/7%। अगर कहेगा 16 सही 2/3%, तो सीधे समझ जाओगे आप 1/6%। ठीक है ना भाई, ऐसे करके आपको याद रखना है। अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं, तो अब हम सीधे एक एक क्वेश्चन हमारे आते जाएंगे, उनको हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसको नोट कर सकते हो आप।
चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और लगाओ आंसर, बताओ क्या आएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना, फटाफट तरीके से बताओ आंसर क्या आएगा। और ये सारे प्रश्न 2013 से जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की मासिक आय बी की आय की 20% अधिक है। बी की आय सी की आय का 30% है। तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है। तो सी की आय आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को लगाने का तरीका रेशियो मेथड हम बताएंगे। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड, अनुपात वाला मेथड। सीधे बताओ ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब मेरे को एक बात दोस्तों बताओ कि 20% का भिन्न मान क्या होता है? 20% का भिन्न मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर 20% का भिन्न मान 1/5 होता है, क्योंकि आप 20% नीचे 100 मानोगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। तो भाई कहने का मतलब ये 5 का 20% ही तो एक है। 5 का 20% एक ही है ना। तो अगर ए की और बी की मैं रेशियो पूछूं, ए और बी का, तो कितना आ जाएगा? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो अगर बी की दोस्तों 5 होगी तो 5 का 20% एक की 6 एक अधिक नहीं होगी, क्योंकि 20% अधिक है। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी की आय सी की आय का 30% है। बी की आय सी की आय का 30% है। तो क्वेश्चन देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10 होगी कि नहीं होगी? 3/10 होगी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो कह रहा है कि बी की आय सी की आय का 30% है। अब अगर ये सी की आय है, अगर ये सी की आय है, तो बी की आय क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना, क्योंकि कहा गया बी की आय सी की आय का 30% है। तो 10 का 30% क्या होगा? 3 ही होगा ना। तो अब हम देखो बी के नीचे क्या लिखेंगे? बी की आय। तो बी की आय कितनी है? 3 है। ऐसे सी की आय देखेंगे, सी की आय कितनी है? 10 है। तो सी की आय 10 है। अब मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में बताया था कि ऐसे वाले आप इनको कैसे सॉल्व करते हो, ऐसे जो आपके रेशियो होते हैं कैसे सॉल्व करते हो। आप पड़ोसी मेथड लगा लीजिए या फिर आप उल्टा n लगा लीजिए। 5 के बगल खाली जगह तो हम 5 लिख देंगे, और 3 के बगल खाली जगह तो हम 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इनका हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। 6 त्रिक हो जाएगा 18, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 तियाँ 15, यहाँ हो जाएगा आपका 10 पचे 50। अब ये किसी से कट तो रहे नहीं है, किसी से कट तो रहे नहीं, तो ये इनका कहा गया मासिक आय का रेशियो आ गया। तो इनका टोटल रेशियो दोस्तों कितना है? टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो है इनका 10, 10, 20 और 8, 5, 13, 33 हो गया। 33 में अगर 50 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 83 हो गया। कितना हो गया? 83। यानी इनका टोटल रेशियो कितना आया है भाई? 83 आ गया है। और एक्चुअल में है कितनी आय? आय कितनी भाई दी गई है? आय दी गई है 74,700। आय कितनी दी गई है? 74 और 700। ये आय दी गई 74 और 700। तो हमने इसके बराबर क्या लिख लिया? 74,700। अब हमको किसकी आय बताना है दोस्तों? तो हमको सी की आय बताना है। सी की आय कितनी है? 50 है ना। तो 50 की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 83। और 50 की अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 का मान निकलेगा। चलिए 1 का ही निकाल लेते। 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 नवा 72 और 3 नवा 27। ये 9 बार में चला जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 900 आ गया। 1 बराबर 900 आ गया। हमसे सी की आय पूछा था, सी की आय का अनुपात कितना है? 50। तो सी की आय हम बता देंगे। सी की आय क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। सी की आय हो जाएगी 900 गुणे कितना हो जाएगा? 50। तो 900 गुणे हो गया 50। तो 9 पचे कितना हो गया? 45। ये जीरो लगा लेंगे तो 45,000 आपका आंसर आएगा। नोट कर सकते हो, 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन भाई सही है? ऑप्शन नंबर
बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है आप सब कुछ समझ पा रहे हो, एक बार समझोगे समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आगे और भी आएंगे तो आप लोग उनको लगा पाओगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आ चुका है आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर, उसको देखो और लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो और लगाओ, बताओ क्या कह रहा है प्रश्न, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि राधिका ने 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताओ। देखिए फर्स्ट ईयर यानी पहले साल में दोस्तों कितना कीमत गिर गई, वो 10% कीमत गिर गई, तो हमने गिरी हुई तीर का निशान लगा दिया। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ, दूसरे साल में क्या हुआ, कीमत कितनी गिर गई, 12% गिर गई। और टोटल आपसे पूछा क्या है, प्रतिशत। तो जो बताओ हमको इसमें जो 2,50,000 दिया है, 2,50,000 जो हमें दिया है, इससे कोई मतलब है, ये जो 2,50,000 दिया है इससे कोई मतलब है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है। लगेगा वैसे भी लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं रखना है। हमने एक आपको चीज़ बताई थी, कौन सी चीज़, हमने बताया था सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस मैंने आपको बताया था ना, कब बताया था, तो आपको याद होगा डिस्काउंट की मैंने टोटल 7 वीडियो हमारे चैनल इसी पर अपलोड। शिशु केस आपको भाई पढ़ा रखा है कि जब कभी 2% दिए हों, भले ही वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो वो अलग की बात होती है, जब कभी 2% दिए हों और हमेशा हमसे परसेंटेज ही पूछे तो डाटा की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अभी हमसे डाटा पूछता ना तो उसका काम होता। लेकिन क्वेश्चन में आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि 10% की पहले साल कमी आई, दूसरे साल आई 12% की, तो बाद में ओवरऑल कितनी कमी आई है, तो ओवरऑल कितनी कमी आएगी, तो हम उसको सक्सेसिव केस से निकालेंगे। सक्सेसिव केस दोस्तों हमारा होता क्या है, x प्लस में y माइनस के xy अपान 100, यही तो सक्सेसिव केस होता है भाई। x के स्थान पर आप पहला परसेंटेज रख दीजिए, तो 10 प्लस में y के स्थान पर दूसरा, 12 माइनस के 10 गुणे का 12 और बटे में 100 हो जाएगा, होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 बचा तो 1.2, यानी क्या आएगा, 12 10 हो गया 22, 22 माइनस के 1.2, अगर 22 से 1.2 घटाओगे तो 20.8% आपका आंसर आएगा। 20.8% आपका आंसर है। बताओ आगे, अभी देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता, पहले आप 25,000 का 10% निकालते, फिर आप 25,000 का 12 जो बचता, 25,000 का 10% यानी कि इतना निकाल देते, कितना भाई 2,50,000 का अगर 10% निकालते तो 25,000 घटाने के बाद फिर उसका 12% निकालते, टोटल जितना निकलता उसको ऐड करके आप इसके ऊपर देखते तो पता चलता आपको ओवरऑल कितना परसेंटेज का लॉस हुआ, ठीक है ना भाई। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ चुका है आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर, उसको देखो और लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्वेश्चन तो आपके टेट डीएलएड में भी आपको मैंने कराया था, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से लगाएंगे, हमारे पास संख्या नहीं है तो माना संख्या दोस्तों क्या है, हमारे पास x है, x है ना। अब इसका 16%, तो x का 16%, x का 16% किस में जोड़ा जाए भाई, x का 16% 21 में जोड़ा जाए, यानी 21 जोड़ दिया जाए, तो 21 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब x प्राप्त होती है। चलो x प्राप्त हो गया ना। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 4 चौके 16, 4 25 100,
तो कितना आ जाएगा 4x/25 आ जाएगा ना भाई साहब, 4x/25। तो ये हमारा आ जाएगा 4x/25 और इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लस में 21 ये बचा बराबर के x बचा। अब आप क्या करिए, ये 4x/25 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच गया आपका 21 बराबर के x माइनस के 4x/25 हो जाएगा। तो 25x में से अगर 4x घटाओगे तो 21x/25 बचेगा, है ना। यानी ये दोस्तों आपका क्या बचेगा, 21 बराबर के 21x/25, यही तो बचेगा। 21 से 21 कैंसिल, x बराबर 25 आपका आंसर है। x क्या था, संख्या, 25 यानी x मैंने संख्या माना था, संख्या ही बताया, x की वैल्यू 25 आपका आंसर है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है दोस्तों। ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। तो इसका आंसर हम भाई सभी साथियों से चाहेंगे, सभी साथियों से हम इसका आंसर चाहेंगे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यह कह रहा है कि एक पीपी में 20 लीटर डीजल है। भाई अभी प्रेजेंट में कितना डीजल है, 20 लीटर। एक पीपे में 20 लीटर क्या है भाई, डीजल है। पीपे में 20 लीटर, प्रेजेंट की बात कर रहा कि डीजल है, ठीक है। फिर कह रहा रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हो गई। अब उसमें हुआ क्या दोस्तों, रिसाव हो गया। जब रिसाव मतलब बह गया, तो क्या हो गया, 3 लीटर डीजल क्या हो गया, बह गया भाई। 3 लीटर डीजल की हानि हो गई, डीजल की क्या हो गई, हानि हो गई, कि हानि हो गई, हानि हो गई। अब यही तो क्वेश्चन में हमको दिए है ना, हानि हो गई। अब देखो पूछे क्या क्वेश्चन में, तुरंत निकाल लोगे। क्वेश्चन में पूछे पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया, पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया। मेरे को एक बात बताओ, टोटल डीजल आपके पास 20 था, 3 लीटर की हानि हो गई, तो डीजल बचा कितना आप कहोगे, शेष जो बचा, जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 17 लीटर डीजल बचा कि नहीं बचा। रिमेनिंग डीजल भाई 17 लीटर बचा। अब चूंकि प्रतिशत में पूछे हैं ना, तो 17 लीटर तो बचा है, 17 लीटर तो बचा, लेकिन कहाँ से बचा 17 लीटर, 20 लीटर से। क्योंकि भाई 20 लीटर क्या था, टोटल था ना, टोटल ऑयल कितना था, 20 लीटर था। तो यहाँ पर 17 बचा, कहाँ से बचा, 20 से। और प्रतिशत में बताना है, तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे का 100, 20 पंचे 100, 17 पचे 85% आपका राइट आंसर है। यानी कितने परसेंट डीजल बचा, तो 85% डीजल बचा, 15% की हानि हो चुकी है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। क्लियर बात ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इन क्वेश्चनों की मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम पे, हाई फाई स्टडी के टेलीग्राम पे, जैसा कि सबको पता भी होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको पूरी कंप्लीट मैथ में यहाँ पे टेट की, सी टेट की कुछ भी हो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि x का मान y से 25% कम है, x का मान y से 25% कम है, y का मान x से कितना परसेंट अधिक है। मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये पेपर में आएगा ही आएगा, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन है x का मान y से 25% कम है। फटाफट तरीके से बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है ना। अब देखो
कहा गया x का मान y से 25% कम है ना, कम ही तो बात किया गया है, हाँ कम है। तो x का मान y के मान से 25% कम है, तो मेरे को बताओ भाई y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो x भाई 4 का 25% 1 होगा, तो x 1 कम हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, तो x 3 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप देखो y कितना अधिक है, x से y कितना अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन कहाँ से अधिक है, बात को समझना, कहाँ से अधिक, भाई 4 से तो अधिक होगा नहीं, 3 से अधिक है ना, तो 1/3, और इसको प्रतिशत में बताओगे तो गुणे 100। अब 1/3 को मैंने अभी बताया, फ्रैक्शन मान क्या होता है 33 1/3%, या पॉइंट में 33.33% आपका आंसर है। नोट कर लो कौन सा ऑप्शन भाई सही है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर, ठीक है ना भाई, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, हमको नहीं लग रहा कि बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, जितने प्रश्न आए सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 1 किलोग्राम का कितने % है, 1 किलोग्राम का कितने % है, फटाफट बताओ। 1 kg का कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है, यही तो क्वेश्चन पूछा गया। हमेशा याद रखना दोस्तों, कई बार बताया मैंने आपको, यूनिट क्या करनी है, सेम ही करनी होती है, यूनिट आपको सेम ही करनी होती है। तो यूनिट ये ग्राम में, ये किलोग्राम में भैया बात नहीं बन रही, तो हम दोनों को ग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे। 1 ग्राम बटे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमसे पूछा था 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने % है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने % है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए भैया, 1 बटे कितना बचा 10, तो 1/10 का मतलब 0.1% है ना भाई। देखो यहाँ पर 10 से भाग करेंगे तो 0.1 अंक लग जाएगा, 0.1%। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको भाई नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, क्या होगा अगला प्रश्न, ठीक है ना। ये तो भाई सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है 7 नंबर, इसको लगाइए। 7 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसको लगाइए, बताइए आंसर कितना होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों है, वो 7 आ चुका है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 0.4 का 5% है, 0.4 का 5% कितना होगा, 0.4, अब का मतलब गुणा, 5 का मतलब 5%, का मतलब 100, 5% कितना है ना, दशमलव हटाया, 1 अंक है, 2 जीरो बढ़ा, 1 जीरो बढ़ा लिया, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, 4 गुणे का 5 और बटे में क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 4 गुणे का 5 बटे में 100 बन जाएगा, और 1000 बन जाएगा, 1000। 4 से काटेंगे, 4 25 100 होता है, 250 हो गया। 5 1 कम 5, 5 पंजे 25, 1/50, और 1/50 क्या होगा, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, फिर से नहीं कट रहा है, 1 जीरो लगाओगे, 1 जीरो लगाओगे, 50 दूना 100, 0.02 यही आपका आंसर है, 0.02 यही आपका क्या है, आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई बताओ, सी ऑप्शन आपको क्या करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल सर सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर बात ना। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए हर एक टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्लास, चाहे आप टेट में हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट, मतलब कोई भी अगर आप शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो परसेंटेज चैप्टर से 2-3 प्रश्न आउट ही होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसकी ज़रा भावनाओं को समझिए। ये कह रहा है एक आदमी
2400 रुपये कमाता है। अब कमाने का मतलब क्या, इनकम, आय, है ना। तो आय उसकी आदमी की कितनी है, तो आय है भाई 2400 रुपये। 2400 रुपये क्या है, आदमी की आय है, कमाता है ना, तो 2400 आय हो गई। तथा 600 रुपये की बचत करता है। बचत कितने की करता है भाई, 600 रुपये की बचत करता है, 600 रुपये की। तो प्रश्न में देखो पूछे क्या है, प्रश्न पूछे कितना प्रतिशत खर्च करता है, आय का कितना परसेंट खर्च करता है, भाई बताओ, आय का कितना परसेंट खर्च करता है, खर्च करता है। एक मेरे को बात बताओ, नॉर्मल सा प्रश्न हमें ये बताओ भाई, अपने मन में सोचो, ठीक है ना। देखिए मैथ पढ़ने का दोस्तों तरीका ये होता है कि जब मैथ की आप कोई भी ऑनलाइन क्लास देखो, आपके पास कॉपी पेन होना ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि जब कॉपी पेन होगा तो आप ना चाहते हुए भी उस प्रश्न को एक बार लगाओगे, और लगाओगे तब आपको समझ में आएगा। ये ऐसे थोड़ी नहीं कि जी के जीएस की क्लास चल रही तो हम लेटे लेटे ही देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। देखो आय कितनी है 2400, बचत कितनी है 600। अगर भाई कमाते हो 2400 और बचत करते हो 600, तो आप ये बताओ खर्च कितना करते हो, रुपए में बताओ खर्च कितना करते हो। आप सीधे बताओगे सर 1800 रुपये खर्च हो जाते हैं। कैसे, अगर 2400 टोटल हम कमाते हैं और उसमें से 600 बचाते तो मतलब 1800 तो ही कमाते हैं, क्योंकि एक आपका फार्मूला होता है कि आय क्या होता है, आय होता है खर्च प्लस के बचत, यही तो होता ना, खर्च प्लस के बचत। तो खर्च आपकी कितनी है 1800, 1800 रखोगे, बचत आपकी 600, 18 से 24, तो 2400 बराबर 2400 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछे हैं आय का कितने परसेंट खर्च करता है, भाई 1800 खर्च करते हैं, और आय कितना है 2400, तो 2400 से 1800 और गुणे क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, ऊपर 300 हो गया, 6 चौके के 24, 4 आ गया, 4 सत्ते कितना हो गया 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 75% आपका आंसर आ जाएगा। 75% आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। 75% क्या करते हैं भाई साहब, वो खर्च कर देते हैं। बताओ इतने खर्चेलू हैं, 75% खर्च किए दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा भाई, 9 नंबर। कौन सा प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, जरा इसकी भावनाओं को समझना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। भाई ये प्रश्न आप तो बता ही दो क्या आंसर आएगा। 25% अधिक है ए की आय बी की आय से, तो 25% का मतलब 1/4। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हमें बताओ ए रेशियो बी कितना आएगा, 4 का 25% 1। अब ए अधिक है ना, तो 4 से 5 बी 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो गया। अब क्वेश्चन पूछे हमसे ये है कि ए की आय कितने परसेंट है, बी की आय ए की आय के कितने परसेंट है। बी की आय कितनी है 4, ए की आय के कितने परसेंट है, तो 4/5 गुणे में 100, तो 5 दूनी 10, 20 चौके 80% है। लो कुछ नहीं करना, मन में सॉल्व करोगे भाई। इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 10। इससे पहले मैंने ऐसा प्रश्न कराया है अभी जस्ट, तो 10 नंबर जो प्रश्न आया है इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 10 नंबर प्रश्न का, और 10 नंबर प्रश्न आपका होमवर्क है। 10 नंबर मैं नहीं करा रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन, इसको आप खुद से ही करके बताओगे जवाब कमेंट बॉक्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे सीधे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, ब्रैकेट में है 100 माइनस 300, ब्रैकेट में है 100 माइनस के 300, उसके बाद इसका क्या है का 20%, का 20%, और फिर क्या है दोस्तों का 40%, का 40% बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
तुरंत लगाओ इसका आंसर क्या आएगा। भाई देखो 100 माइनस 300 का 20% निकालेंगे 60 आ जाएगा, 300 का 20% निकालेंगे 60 आ जाएगा। या चलिए मैं निकाल के दिखाई दे रहा हूँ, 300 का 20% तो 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 20×60 और फिर का 40% का मतलब बटे में 100, यही तो ना, यही तो। अब देखो ये 20×60, 100 में से 60 जाएगा तो 40 बचेगा, 40 का 40% निकालोगे तो 16 आपका आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 16 वाला। 16 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन भाई सही है, 16 आपका उत्तर आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, 16 वाला। ऑप्शन नंबर भाई हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम पहुँचते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए भाई 12 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसको सोचो और लगाओ जल्दी से, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न सोचो और लगाओ भाई। चलिए 12 नंबर प्रश्न जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये परीक्षा वाला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार बना के लिखना। अगर लिख रहे हो तब, अगर ऐसे मजाक में पढ़ रहे हो तो भैया ना लिखना, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि कह रहा है कि एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत है, उत्तीर्ण प्रतिशत है, समझिए। यहाँ पर एक भाई यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वाला है, ये अंग्रेजी वाला। और दोनों विषय का जब बात करेगा तो हम ये बनाएंगे, कंबाइंड गोला बनाएंगे। ये हो गया भैया अंग्रेजी का, ये इंग्लिश का हो गया गोला, और ये गोला हो गया आपका मैथ का। ये गोला किसका हो गया, मैथ का। अब इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं भाई, तो इंग्लिश में 75% क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है। 75% उत्तीर्ण कर दिया। फिर ये क्या है भाई, फिर कह रहा है कि 60% गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं, 60% गणित में। और दोनों में कितने हो रहे हैं, दोनों में बात किया गया अनुत्तीर्ण की, लेकिन मैंने बताया यूनिट सेम रखिए। अनुत्तीर्ण, ये दो उत्तीर्ण दिया गया है, दोनों वाले अनुत्तीर्ण दिया। हमसे पूछा उत्तीर्ण है तो हम सीधे उत्तीर्ण ना लिखें भाई, उत्तीर्ण। अगर दोस्तों बताओ 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए तो पास कितने हुए, 80% हुए ना, 80% पास हो गए ना। तो अब आप इसको जोड़ोगे तो आपको करना क्या है, इसको जोड़ लीजिए। तो 7×6 = 13, 135। देखो भाई, या आप एक स्टेप समझ लीजिए भाई, यहाँ जोड़ोगे 75% प्लस के 60%, और इन दोनों वालों से घटा दो, आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट हुआ है। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 7×6 = 13, 135 माइनस के 80, 135% माइनस के 80%, 8×5 = 13, 55% आपका राइट आंसर, 55% आपका सही जवाब। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको याद रखना है, अगर अनुत्तीर्ण पूछे हैं तो अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमसे उत्तीर्ण पूछे हैं तो उत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे। चूँकि हमको यहाँ अनुत्तीर्ण दिया था ना 20%, हमने उत्तीर्ण, क्योंकि हर चीज़ दोस्तों अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, मानकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना भाई। चलो नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 13 नंबर प्रश्न। इसको नोट कर लीजिए, फिर 13 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न भाई आ चुका है। लगाओ, उस प्रश्न को लगाओ, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। अभी हमारे बचे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 13। और भाई 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
भाई अगर नहीं किए हो तब, ठीक है ना। और लाइक भी वीडियो को कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, लेकिन ये सब चीज़ें कब किया करो, जब आपको पसंद आया करे। अगर पसंद ना आए तो आप इन कुछ भी मत करना, जब पसंद आए तभी आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 0.33 भागे 0.11 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करो। 0.33 भागे 0.11 को प्रतिशत में आपको व्यक्त करना है। तो भाई इसमें क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। देखो हम कैसे लगाएंगे, 0.33 बटे 0.11, दशमलव से दशमलव कट गया, प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, 11 तियाँ 300 हो गया, और 11 तियाँ 33 हो गया ना, 100 तियाँ 300% है आपका राइट आंसर। 300% आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 300% यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए भाई साहब, इसको नोट कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट जरूर करना है ना भाई, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं टेट की यानी शिक्षक भर्ती की कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाऊँगा। शिक्षक भर्ती की मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाऊँगा, पूरी मैथ। और मैथ के साथ साथ मैं जब एक बार मैथ ख़त्म हो जाएगी तो हम नेक्स्ट अपना उठाएंगे सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश अगर हमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद कहने का मतलब शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा। रेगुलर दोस्तों वीडियो अभी नहीं आ पा रही हैं, इसका रीज़न ये है कि भाई अभी डीएलएड की क्लास भी देना रहता है, फिर एप्लीकेशन पे भी पढ़ाना रहता है, तो काफ़ी सारी क्लासें हो जाती हैं जिससे रेगुलर क्लास नहीं आ पाती। बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको 2 या 3 दिन के अंतराल पर क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँ, ताकि आप भी उन क्लासों को अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से याद कर सको, फिर दूसरी क्लास जो आए वो आपकी समझ में आए। तो ठीक है, यहीं रोकेंगे वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।